नमस्कार। जेपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये है भारतीय राज व्यवस्था पर एक बहुत ही खास और तेज समीक्षा। चलिए 5 मिनट से भी कम समय में उन सभी जरूरी टॉपिक्स को कवर करते हैं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। इस सेशन में हम प्रस्तावना से लेकर हाल के संशोधनों तक हर उस जरूरी पहलू पर बात करेंगे जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। सबसे पहले हमें अपने संविधान की दार्शनिक नींव को समझना होगा। ये एक ऐसा एरिया है जो जेपीएससी के परीक्षकों को बहुत पसंद है, तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रस्तावना को हमारे संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसमें जो खास शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। और हाँ, ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। ये बहुत ही अहम जानकारी है। तो ये जो मूल संरचना सिद्धांत है, ये केशवानंद भारती केस से निकल कर आया था, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि हाँ, संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसकी जो आत्मा है, जो उसकी मूल पहचान है, जैसे कि कानून का राज या न्यायिक समीक्षा, उसे नहीं बदल सकती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी तुलना अक्सर की जाती है और जिससे बहुत सवाल बनते हैं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है, वो है इनकी प्रवर्तनीयता का। आप अपने मौलिक अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकते हैं, ये कानूनी तौर पर लागू होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत बस एक नैतिक जिम्मेदारी हैं। एक और बात, इनके स्रोत भी अलग अलग हैं। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका से ली गई है, जबकि डीपीएसपी आयरलैंड से। ठीक है, तो ये जो अगला सेक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ हम कुछ खास संवैधानिक बदलावों की बात करेंगे जिन्हें याद रखना ही रखना है। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है। सोचिए, 42वां संशोधन आपातकाल के दौरान आया था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और फिर 44वां संशोधन ठीक उसके बाद उसमें किए गए बदलावों को सुधारने के लिए लाया गया था। ये चार्ट हमारे संविधान के विकास की पूरी कहानी बताता है और परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, 42वें को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और 61वें ने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। इन सभी के साल और उनकी मुख्य विशेषता पर खास तौर से ध्यान दें। अब चलिए इस जानकारी को जेपीएससी के लिए और खास बनाते हैं। हम राष्ट्रीय कानून को झारखंड के संदर्भ में देखेंगे। 73वां संशोधन आप कह सकते हैं जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर था। इसी ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और पूरे देश में स्थानीय स्वशासन के लिए एक त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया। परीक्षा के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा एक्ट यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पंचायती राज के प्रावधानों को कैसे बदलता है और स्थानीय काश्तकारी कानूनों जैसे सीएनटी और एसबीटी एक्ट्स के साथ इसका क्या संबंध है। चलिए अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक छोटे से क्विज के साथ और पक्का कर लेते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, ये तो जेपीएससी का पसंदीदा सवाल है। बिल्कुल सही, ये है 1976 का 42वां संशोधन। आपातकाल के दौरान इसमें इतने सारे बदलाव किए गए कि इसे लघु संविधान ही कहा जाने लगा। दूसरा सवाल, जो एक बहुत ही बुनियादी कानूनी सिद्धांत पर है। सही जवाब है ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला। इसी केस ने संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण सीमा तय की थी। अगला सवाल, ये लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। जी हां, इसने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी, जिससे युवा मतदाताओं की एक पूरी नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका मिला। और ये आखिरी सवाल जो सीधे तौर पर हमारे झारखंड फोकस से जुड़ा है, इसने संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का जिक्र है। इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। और जाते जाते बस एक सवाल आपके सोचने के लिए। हमारा संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है। जैसे जैसे समाज बदलता है, ये भी बदलता है। आपको क्या लगता है, अगला बड़ा बदलाव किस बारे में हो सकता है? आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।